हेलो दोस्तों, मैं हूं खैतर मोहन। आपको स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल रोशन कुमार स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आपके लिए आया हूं प्रीपोजिशन का पार्ट 5, जिसके अंदर हम कुछ गोल्डन रूल कवर करेंगे। कुछ पेयर वर्ड दिखेंगे जैसे कि अमंग, बिटवीन, ऑन टू, बिसाइड, बिसाइड्स, ये सब कुछ पेयर वर्ड दिखेंगे। और फॉर PDF यू में कॉन्टैक्ट माई व्हाट्सअप नंबर 7327097327। आप अगर पहली बार मेरे चैनल को आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के अंदर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब टू माय चैनल। सारे विद्यार्थियों के पास मेरा ये स्टडी वीडियो पहुंचे, ये मेरा मकसद है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। सबसे पहला गोल्डन रूल नंबर 1, अप स्टेयर, डाउन स्टेयर, इनसाइड, आउटसाइड, डाउनटाउन, इन सब शब्दों के साथ प्रीपोजिशन नहीं लगता। ये दिमाग के अंदर गांठ बांध के रख लीजिए कि इन सब शब्द अगर आपको कोई भी सेंटेंस के अंदर दिखी तो आप कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे, और लगा हुआ है तो यहाँ पे वहाँ पे एरर है। जैसे कि मान लो ये एक बिल्डिंग है और वहाँ पे आप चौथी मंजिल पर खड़े हैं उस इमारत का, और आप दूसरी मंजिल पर जाना चाहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? आई एम गोइंग डाउन स्टेयर या आई एम गोइंग टू डाउन स्टेयर्स। यहाँ पे टू ज़बरदस्ती लगाने का नहीं रे बाबा, क्योंकि डाउन स्टेयर्स ऐसा शब्द है जिसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगता। तो आप सिंपली बोलिए आई एम गोइंग डाउन स्टेयर। इसी तरह आप अगर बोलना चाहते हैं कृपया करके बाहर चली जाइए, तो आप बोलेंगे प्लीज़ गो आउटसाइड, प्लीज़ गो टू आउटसाइड। ऐसा कभी नहीं होता रे बाबा, गलत। ठीक है, तो इन सब शब्द जैसे कि इनसाइड, मान लो कोई आपके घर बाहर खड़ा है, आप बोलना चाहते हैं कृपया करके अंदर आ जाइए, तो सिंपली बोलिए कम इनसाइड। क्योंकि इनसाइड, आउटसाइड, डाउनस्टेयर, अपस्टेयर, डाउनटाउन, इन सब शब्दों के साथ प्रीपोजिशन आप कभी भी नहीं लगाओगे। ये एक गोल्डन रूल है। अनदर गोल्डन रूल, ये शब्द अगर आपको मिलेगा तो आप क्या करोगे? यहाँ पे टू नहीं लगाओगे। डोंट यूज टू विद दिस वर्ब। जैसे कि अडर टू लगा देते हैं ज़बरदस्ती, गलत। आप अगर बोलना चाहते हैं आपका सुपरिटेंडेंट को इन्फॉर्म करो, इन्फॉर्म टू योर सुपरिटेंडेंट, ये गलत, बिल्कुल गलत है। मैं उनको बोला आई टोल्ड हार होगा या आई टोल्ड टू हार? आई टोल्ड हार सिंपली बोलिए, क्योंकि जो टेल का जो वर्ड है, टेल, टोल्ड, टोल्ड, यहाँ से आप क्या नहीं करोगे? टू इस्तेमाल नहीं करोगे। आप सिंपली बोलेंगे क्या? आई टोल्ड हार। ऐसे कंग्रेचुलेट ऑन लगा देते हैं, गलत। थैंक्स टू माई पेरेंट्स, टू लगा देते हैं थैंक के साथ, गलत। वेलकम टू माई चैनल नहीं हो सकता, हेलो एंड वेलकम ऐसा बोलो। ठीक है, और ऐसा ये सब शब्द आप नोट कीजिए और दिमाग के अंदर गांठ बांध के रख ले। बिल्कुल मुंह जवानी आपको ये याद होना चाहिए। ये सब शब्दों के साथ वर्ब को थोड़ा नज़र मार लेते हैं। ऑर्डर, इन्फॉर्म, वार्न, टेल, कंग्रेचुलेट, कम्प्लीमेंट, रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट, मैं उनको रिक्वेस्ट किया, आई रिक्वेस्टेड हिम बोलोगे या आई रिक्वेस्टेड टू हिम? क्योंकि रिक्वेस्ट एक ऐसा शब्द है बेटा, उसके साथ आप टू नहीं लगाओगे, तो सिंपली आप बोलोगे आई रिक्वेस्टेड हिम। मैं उनको एडवाइस दिया, आई एडवाइज्ड हार, ये सही है। आई एडवाइज टू नहीं लगाओगे, क्योंकि इन सब शब्दों के साथ टू नहीं लगता। थैंक, देन रिमाइंड, कमांड, आक्स टू योर पेरेंट्स, ऐसा गलत, टू नहीं लगाओगे। एनकरेज, बैग, फॉरगिव, देन वेलकम, ये सब शब्दों के साथ आप टू नहीं लगाओगे। जैसे कि मैं उनको एडवाइज किया, आई एडवाइज्ड हर या आई एडवाइज टू हर। एडवाइज एक ऐसा शब्द है जिसके साथ टू नहीं लगता, तो करेक्ट आंसर विल बी आई एडवाइज्ड हर। तुमने उनको रिक्वेस्ट किया, विनती की, यू रिक्वेस्टेड हिम इज़ द राइट आंसर। यू रिक्वेस्टेड टू हिम नहीं होगा, क्योंकि रिक्वेस्ट एक ऐसा शब्द है जिसके साथ टू नहीं लगता। ठीक है, इसका बिल्कुल उल्टा रूल दिखते हैं। इन सब शब्दों के साथ आप क्या करोगे? टू लगाओगे। वो पहला वाला जो हमने स्लाइड दिखा था वहाँ पे टू नहीं लगा रहे थे, यहाँ पे टू आपको लगाना पड़ेगा।
जैसे कि लिसन, लिसन एक ऐसा शब्द है जिसके साथ टू लगेगा हमेशा। सजेस्ट एक ऐसा शब्द है, उसके साथ टू लगेगा। एक्सप्लेन, कॉम्प्लेन टू योर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एक्सप्लेन, ये सब। प्रपोज टू हर, मैं उनको प्रपोज किया, इसके साथ टू लगता है बेटा। आई प्रपोज हर होगा या आई प्रपोज टू हर, क्योंकि प्रपोज एक ऐसा शब्द है जिसके साथ टू लगता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल दिख लेते हैं। सजेस्टेड टू, मैं उनको सजेस्ट किया, आई सजेस्टेड टू हिम, क्योंकि सजेस्ट एक ऐसा शब्द है जिसके साथ टू लगता है। सो इसीलिए राइट आंसर क्या होगा, आई सजेस्टेड टू हिम। सजेस्ट का मतलब एडवाइज्ड करना, एडवाइज्ड करना, पर एडवाइज्ड के साथ कभी टू नहीं लगता है। आप अगर बोलना चाहते हैं कि मैं उनको सजेस्ट किया, तो बोल सकते हैं आप आई सजेस्टेड टू हिम, और या आप बोल सकते हैं आई एडवाइज्ड हिम। एडवाइज्ड के साथ टू नहीं लगता बेटा, पर सजेस्टेड के साथ टू लगता है। इन दोनों का मतलब एक ही है, पर किसी शब्द के साथ टू लगता है, किसी शब्द के साथ टू नहीं लगता। जैसे कि सजेस्टेड के साथ टू लगता है और एडवाइज्ड के साथ टू नहीं लगता। ये है इंग्लिश भाषा की खूबसूरती, ठीक है। एक्सप्लेन एक ऐसा शब्द है जिसके साथ टू लगता है। आई एक्सप्लेन टू हिम, मैं उनको प्रपोज किया, आई प्रपोज टू हार, ठीक है। टू लगाओगे क्योंकि मैंने आपको बोला प्रपोज एक ऐसा शब्द है यहाँ पे, ठीक है। प्रपोज एक ऐसा शब्द है जहाँ पे आप क्या लगा सकते हो, टू लगा सकते हो, ठीक है। ये गोल्डन रूल आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैं पहले बताया अपस्टेयर, डाउनस्टेयर, डाउनटाउन, इनसाइड, आउटसाइड, इन सब शब्दों के साथ प्रीपोजिशन आप कभी भी ज़बरदस्ती नहीं लगाओगे। और यहाँ पे कुछ ऐसा वर्ड है, यहाँ पे भी आपको प्रीपोजिशन नहीं लगाना है। ये एग्ज़ाम में काफ़ी फेवराइट माना जाता है, क्योंकि इन सब शब्दों के साथ आपको प्रीपोजिशन दिया होगा मिलेगा, आपको बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा। जैसे कि अटैक्ड के साथ ऑन लगा देते हैं, टाइगर अटैक्ड ऑन मी, पाकिस्तान अटैक्ड ऑन इंडिया, या इंडिया अटैक्ड ऑन पाकिस्तान, ऐसा कुछ नहीं। अटैक्ड के साथ कुछ नहीं लगाओगे बेटा। नो प्रीपोजिशन की, कुछ भी प्रीपोजिशन लगाने का ज़रूरत नहीं है। अटैक्ड, सिंपली टाइगर अटैक्ड मी, ना कि टाइगर अटैक्ड ऑन मी। अटैक्ड के साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगाने का। ऑर्डर, ऑर्डर टू, ये सब बोल देते हैं। रिजेम्बल विथ बोल देते हैं। एंटर टू माई क्लास, टू लगा देते हैं। यहाँ पे याद रखिए एंटर के साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगता। स्ट्रेस ऑन, दबाव में होना, तनाव में होना, ये ऑन हो, स्ट्रेस होता है, जिसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगता है। तो नज़र मारते हैं, ये सब आपको याद रखना है, नोट कीजिए अपने कॉपी के अंदर। अटैक के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता। ऑर्डर, रेजिस्ट, रिजेम्बल, टेल, कंसिडर, डायरेक्ट, डिमांड, इन्वेस्टिगेट, जॉइन, एंटर, स्ट्रेस, डिस्कस, डिस्क्राइब, ये हर दूसरे साल में ये रिपीट होता है। एग्ज़ाम में जो काफ़ी बार रिपीट हुआ है पिछले 6 साल का, वो मैं पिक आउट करके यहाँ पे आपको दे रहा हूँ। तो याद रखिए ये सब शब्दों के साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगता है। तो यहाँ पे मान लो वो अपने मम्मी के साथ मिलती जुलती है, क्या बोलोगे? सी रिजेम्बल्स हर मदर या रिजेम्बल्स विथ हर मदर। रिजेम्बल एक ऐसा शब्द है जिसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगता। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा बेटा? सी रिजेम्बल्स हर मदर। टाइगर अटैक्ड ऑन मी या टाइगर अटैक्ड मी, टाइगर अटैक्ड मी होगा, क्योंकि अटैक्ड एक ऐसा शब्द है जिसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पेयर वर्ड, कुछ पेयर वर्ड देख लेते हैं। कंसिस्ट ऑफ का मतलब होता है किसी के चीज़ के अंदर कोई चीज़ होना, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ और कंप्राइज, कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं लगता और कंसिस्ट के साथ हमेशा ऑफ लगता है। मान लो एक इमारत है, बिल्डिंग है, और वहाँ पे 18 कमरा है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? द बिल्डिंग कंप्राइजेस 18 रूम, सही है। द बिल्डिंग कॉन्सिस्ट ऑफ 18 रूम, ये भी ठीक है। आप कंप्राइजेस के साथ ऑफ नहीं लगा सकते हो। आपको अगर ऑफ नहीं लगाना है तो कंप्राइजेस लगाओ,
ऑफ लगाने का आपको खुजली हो रहा है तो कंसिस्ट ऑफ लगाओ। तो आप बोल सकते हैं द बिल्डिंग कंप्राइजेस 18 रूम, द बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 18 रूम। ये दोनों ठीक है, पहला वाला गलत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंस्पाइट डिस्पाइट के अलावा, ठीक है, बावजूद, बावजूद बोल सकते हो, इसका मीनिंग बावजूद हिंदी में। इन स्पाइट ऑफ बिजी शेड्यूल ऑफ वर्क ही अटेंड द फंक्शन। बिजी शेड्यूल ऑफ वर्क के बावजूद वो फंक्शन अटेंड किया, ऐसा बोल सकते हो। तो यहाँ पे जो फ़र्क है कि इंस्पाइट के साथ हमेशा अप लगाओगे, इंस्पाइट के साथ अप लगाओगे, डेस्पाइट के साथ कोई अप लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मान लो खराब मौसम होने के कारण भी, खराब मौसम के बावजूद ही वेंट टू ऑफिस, वो ऑफिस गया। तो डेस्पाइट बैड वेदर ही वेंट टू ऑफिस। या फिर आप बोल सकते हैं इन स्पाइट ऑफ बैड वेदर ही वेंट टू ऑफिस। डेस्पाइट और डेस्पाइट के साथ जहाँ पे आपको अप लगा हुआ मिलेगा तो मान लो वहाँ पे गलती है, एरर है, तो आप बोल सकते हो इन स्पाइट ऑफ या डेस्पाइट। डेस्पाइट के साथ अप कभी नहीं लगाओगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन बिटवीन एंड एमंग, यहाँ पे काफ़ी लोग गलत कर देते हैं। बिटवीन जो है वो दो के लिए इस्तेमाल, ज़्यादातर जो लोग सकते हैं वो दो के लिए इस्तेमाल होता है, और एमंग दो से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होता है, पर ये पूरी तरह सत्य नहीं है। एमंग दो से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होता है, ये ठीक है, एकदम सही है। बिटवीन जो है वो दो के लिए भी इस्तेमाल होता है और दो से ज़्यादा के लिए भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। दो चीज़ है, एक कोका कोला है और पेप्सी है, इनमें से आपको एक को चूज करना है, तो आप क्या बोलेंगे? यू हैव टू चूज एमंग कोका कोला एंड पेप्सी, या यू हैव टू चूज बिटवीन कोका कोला एंड पेप्सी, क्या बोलोगे? यहाँ पे दो चीज़ है, दो चीज़ होगा तो क्या इस्तेमाल करेंगे? बिटवीन इस्तेमाल करेंगे। दो से ज़्यादा चीज़ के लिए भी बिटवीन का इस्तेमाल होता है, पर उसका एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? अगर कोई भी स्पेसिफिक पर्सनालिटी गिवन होगा वही चीज़ के अंदर, कोई भी खास पहचान होगा, तो वहाँ पे दो से ज़्यादा चीज़ के लिए भी बिटवीन का इस्तेमाल कर सकते हो। और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि देयर आर टॉक्स गोइंग ऑन बिटवीन जापान, अमेरिका एंड इंडिया। यहाँ पे तीन चीज़ है, फिर भी बिटवीन आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जापान एक कंट्री का नाम है, अमेरिका, इंडिया इनका खास पहचान है, स्पेसिफिक पर्सनालिटी है। जैसे कि मैंने बताया बिटवीन दो से ज़्यादा के लिए भी इस्तेमाल होगा, पर कंडीशन क्या है? वहाँ पे अगर स्पेसिफिक पर्सनालिटी या खास पहचान दिया होगा तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं बिटवीन। अगर खास पहचान नहीं दिया हुआ है तो आप इस्तेमाल करेंगे एमंग। जैसे कि देयर आर टॉक्स गोइंग ऑन एमंग द वेस्टर्न कंट्रीज। वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर बातें चल रही है। यहाँ पे वेस्टर्न कंट्री के अंदर बहुत सारे कंट्री आते हैं और मेरे को उसमें से कोई भी कंट्री का नाम नहीं दिया हुआ है, यानी कि खास पहचान नहीं दी गई है, तो इसलिए एमंग होगा। अगर खास पहचान दिया होगा दो से ज़्यादा चीज़ के लिए तो आप इस्तेमाल करेंगे बिटवीन। अगर दो से ज़्यादा चीज़ का खास पहचान नहीं दिया गया है तो आप इस्तेमाल करोगे एमंग। तो चलिए और एक एग्जांपल कर लेते हैं। मान लो 12 अम्ब्रेला है और वहाँ पे आप कोई एक को चूज करना है, डिसाइड करना है। आई हैव टू चूज एमंग 12 अम्ब्रेला। जो 12 छतरी या अम्ब्रेला दिया गया है वहाँ पे कोई खास पर्सनालिटी है क्या? कोई खास पहचान है क्या? ब्लू अम्ब्रेला, ब्लैक अम्ब्रेला, ग्रीन अम्ब्रेला, ऐसा कुछ बोला है क्या? कुछ नहीं बोला है। तो यहाँ पे दो से ज़्यादा चीज़, वहाँ पे कोई खास पर्सनालिटी नहीं है तो आप इस्तेमाल करोगे एमंग। मान लो ब्लू पेन है, ब्लैक पेन है, रेड पेन है, वहाँ से आपको एक को चूज करना है। आई हैव टू डिसाइड बिटवीन द ब्लू, ब्लैक एंड रेड पेन होगा या एमंग होगा, क्या होगा?
यहाँ पे आएगा बिटवीन, क्योंकि यहाँ पे दो से ज़्यादा चीज़ दिया गया है, सही है, पर दो से जो ज़्यादा चीज़ दिया गया है वहाँ उसका खास पहचान है। मैं बोलता हूँ ब्लू पेन, ब्लैक पेन, रेड पेन, कैसा पेन, खास पर्सनालिटी दी गई है, सो इसीलिए यहाँ पे आएगा बिटवीन, ये आपको याद रखना है। देन ऑफ, ऑफ मैं पहले पिछले पार्ट में बता चुका हूँ, जहाँ पे का की के का स्वर आएगा, का की के का स्वर आएगा वहाँ पे ऑफ इस्तेमाल करोगे। ओ एफ एफ, ये कहाँ पे, जहाँ पे अलगाव नज़र आएगा यानी कि सेपरेशन नज़र आएगा वहाँ पे आप इस्तेमाल करोगे ओ एफ एफ, ठीक है। जैसे कि दे कॉट ऑफ हिज हैंड, उन्होंने उनका हाथ को काट डाला, यहाँ पे क्या हुआ, ये मान लो एक इंसान है, इसका ये हाथ है और इसका हाथ को कटा दिया गया यानी कि कट किया गया है, तो सेपरेट हो गया, ये बड़ी से उसका हैंड सेपरेट हो गया, अलगाव नज़र आया, यहाँ पे सेपरेशन हो गया, तो यहाँ पे ओ डबल एफ एफ इस्तेमाल करोगे। दे कॉट ऑफ हिज हैंड। देन द फ्लाइट टूक अप द रनवे, फ्लाइट जो था ऐसे रनवे में चल रहा था और ये टूक अप किया, ओ एफ एफ यानी कि वो रनवे से अलग हुआ, सेपरेट हुआ, तो आप इस्तेमाल करोगे क्या, ओ एफ एफ, ठीक है। ऑन कहाँ इस्तेमाल करेंगे, ऑन टू कहाँ इस्तेमाल करेंगे। ऑन जो इस्तेमाल करेंगे वो स्टैटिक चीज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे और ऑन टू जो है वो मोशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि द मास्क इज ऑन द टेबल, मास्क जो है वो टेबल के ऊपर रखी हुई है, यहाँ पे मास्क हिलता है क्या, मूव कर रहा है क्या, नहीं, बिल्कुल पड़ा हुआ है, स्टैटिक है एकदम, सो इसीलिए ऑन इस्तेमाल करोगे। द मास्क इज ऑन द टेबल। अनदर एग्जाम्पल, ही क्लाइम्ड ऑन टू द टावर होगा या ऑन द टावर होगा, यहाँ पे जो क्लाइंब कर रहा है टावर को वह उसके अंदर मोशन हो रही है, ठीक है, तो इसीलिए हरकतें हो रहा है, सो इसीलिए यहाँ पे आप इस्तेमाल करोगे ऑन टू। ही क्लाइम्ड ऑन टू द टावर, और यहाँ पे ऑन टू के बदले में आप बोल अपॉन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि ही क्लाइम्ड अपॉन द टावर, या बोल सकते हो ही क्लाइम्ड ऑन टू द टावर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन कहाँ इस्तेमाल करेंगे, इन टू कहाँ इस्तेमाल करेंगे। इन स्टैटिक चीज़ के लिए इस्तेमाल होगा, इन टू मोशन के लिए इस्तेमाल होगा। जैसे कि द की इज इन द रूम, जो चाबी है वो कमरे के अंदर पड़ा हुआ है, वो चाबी के अंदर मूव हो रहा है क्या, कोई मोशन हो रहा है क्या, कोई हरकत हो रहा है क्या, नहीं, बिल्कुल एकदम स्टैटिक पड़ा हुआ है, तो इसीलिए आप इस्तेमाल करोगे इन। और इनटू जो है वो मोशन के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि द डॉग जम्प्ड इनटू द वेल, यहाँ पे जो डॉग है जो कूदता है कुएं के अंदर कूद गया, यानी कि डॉग के अंदर मोशन दिखा गया है, तो फॉर मोशन इनटू, और स्टैटिक के लिए आप इस्तेमाल करेंगे इन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इन कहाँ इस्तेमाल होगा और इनसाइड कहाँ इस्तेमाल होगा। इन हम इस्तेमाल करते हैं जनरल मीनिंग के लिए, इनसाइड कोई बाउंड्री दिखा होगा तो आप इस्तेमाल करोगे इनसाइड। जैसे कि घेरा बना के खड़े हो जाइए, बिल्कुल सर्किल बना के, स्टैंड इन ए सर्किल, मान लो ऐसे 5 आदमी हैं, 1 2 3 4 5, ऐसा सर्किल में घेरा बना के सर्किल में खड़े हो जाइए, तो स्टैंड इन ए सर्किल। पर मैं बोलूँगा इनसाइड, अगर बोल दूँगा स्टैंड इनसाइड ए सर्किल, यानी कि ये एक बाउंड्री हो गया सर्किल का, उसके अंदर 5 आदमी होंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इनसाइड का मतलब बाउंड्री दिखाता है सर्किल के अंदर, और इन ये जनरल मीनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक डाई ऑफ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है। डाई ऑफ, डाई फ्रॉम क्या होगा। ऑफ आप इस्तेमाल करोगे अगर मौत होगा किसी डिजीज के कारण, फ्रॉम आप इस्तेमाल करोगे कोई रीजन के कारण। जैसे कि ही डायड ऑफ कोविड-19, जो कोरोना वायरस की वजह से जो डिजीज फैल रहा है, वो डिजीज की वजह से अगर मौत होगा तो आप बोलेंगे डायड ऑफ, ही डायड ऑफ कोविड-19। मलेरिया की वजह से अगर मौत हो जाती है, ही डायड ऑफ मलेरिया, ही डायड ऑफ कोलेरा,
ही डाइड ऑफ कैंसर, ऐसा बोल सकते हो। किसी कारण की वजह से अगर मौत हो जाती है तो डाइड फ्रॉम, जैसे कि वो भूख की वजह से उनका मौत हो गया, मौत। ही डाइड फ्रॉम हंगर, प्यास की वजह से अगर मौत हो जाती है तो ही डाइड फ्रॉम थर्स्ट, ऐसा बोल सकते हो। तो कारण की, रीजन की वजह से मौत होता है तो डाइड फ्रॉम, और डिजीज की वजह से मौत होता है तो डाइड ऑफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन मैं आपको दो वर्ड बताया था, बिटवीन और एमंग। ये जो दोनों हैं ये सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल होता है, बट जो अनकाउंटेबल नाउन अगर आपको गिवन दिया होगा तो आप वहाँ पे इस्तेमाल करोगे एमिड। बिटवीन और एमंग के बीच में अगर आपको जो काउंटेबल नाउन के बीच में अगर चूज करना है तो आप इस्तेमाल कर सकते हो बिटवीन एंड एमंग। अनकाउंटेबल नाउन के बीच में अगर चूज करना है तो आप इस्तेमाल करोगे एमिड। अनकाउंटेबल नाउन ऐसा नाउन है जिसको आप गिन नहीं सकते हो, जैसे कि नॉलेज। नॉलेज को मैं गिन नहीं सकता हूँ, मेरा 5 नॉलेज है, 10 नॉलेज है, ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा थोड़ी होता है। तो एग्जाम्पल क्या है, नाउम्मीद के बीच में एक उम्मीद है। देयर इज ए होप एमिड डिस्पेयर, यहाँ पे होप अनकाउंटेबल नाउन है। कितने होप नहीं बोल सकते, अनकाउंटेबल है, हम गिन नहीं सकते। नाउम्मीद यानी कि डिस्पेयर, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। मैं अगर बोलूँगा चारों तरफ अफरा तफरी के अंदर एक शांति है, देयर इज ए पीस, एमंग चाउस होगा या एमिड चाउस? एमिड होगा यहाँ पे। ये जो सेकंड वाला सेंटेंस है ये गलत है, यहाँ पे आप इस्तेमाल करोगे क्या? एमिड, क्योंकि पीस एक अनकाउंटेबल नाउन है, काउस एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो ये था प्रीपोजिशन का पार्ट 5। आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप स्टडिंग, कीप रॉकिंग।